नमस्कार भाइयों बहनों। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक नई भर्ती की जानकारी लेकर आ चुका हूं। दोस्तों भर्ती का नाम है आर्मी ईएमई मिलिट्री स्टेशन बैंक 2 की भर्ती। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने पिछली बार वीडियो में कमेंट में बोला था कि आपने भर्ती की पूरी डिटेल तो बता दी है, लेकिन फार्म कैसे भरना वो नहीं सिखाया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में खास उसी के लिए है। उस वीडियो में आपको भर्ती की जरूरी जानकारी के साथ साथ ऑफलाइन फार्म कैसे भरना है वो भी स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आर्मी ईएमई मिलिट्री स्टेशन बैंक 2 भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। यह भर्ती इंडियन आर्मी के अंतर्गत आती है, ग्रुप सी सिविलियन के कैटेगरी पे आती है दोस्तों। और ये भर्ती जो ऑफलाइन मोड है दोस्तों। हम बात करते हैं कुल पद की दोस्तों। इसमें टोटल 4 पद रखे गए हैं। पहला पद है लोअर डिवीजन क्लर्क जिसमें 2 पद है दोस्तों। दूसरा व्हीकल मैकेनिक स्किल जिसमें 2 पद है दोस्तों। कुल मिलाकर 4 हो गए। आवेदन का तरीका दोस्तों ये भर्ती ऑनलाइन नहीं है बल्कि ऑफलाइन आवेदन होगा बाय पोस्ट के माध्यम से। डाक माध्यम से करोगे, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट में भेजना होगा दोस्तों। हम बात करेंगे इसकी अंतिम तिथि दोस्तों। भेजने की अंतिम तारीख है 6 फरवरी 2026 दोस्तों। इससे पहले आपका फॉर्म सही पते पर पहुंचना चाहिए। हम बात कर रहे हैं आयु सीमा की दोस्तों। आयु सीमा रखी गई है, न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए और जनरल के लिए 25 वर्ष रखी गई है, ओबीसी के लिए 28 वर्ष रखी गई, एसटी एससी के लिए 30 वर्ष तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी नियम अनुसार में छूट भी दी जाएगी दोस्तों। और दोस्तों हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। लोअर डिवीजन क्लर्क LDC के लिए 12वीं कक्षा पास होना चाहिए, साथ में आपके पास टाइपिंग स्किल्स यानी टाइपिंग आना चाहिए आपको दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा व्हीकल मैकेनिक स्किल के लिए। व्हीकल मैकेनिक स्किल के लिए कक्षा 10वीं पास होना चाहिए, संबंधित ट्रेड में ITI होना, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसमें। साफ शब्दों में बोला जाए LDC के लिए दोस्तों 12वीं पास प्लस टाइपिंग और मैकेनिक के लिए 10वीं पास प्लस ITI। अब हम बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की। आपको पहला स्टेप होगा लिखित परीक्षा, दूसरा है आपका ट्रेड स्किल टेस्ट। आप जिस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करें, जिस पोस्ट के लिए आप उसका स्किल टेस्ट होगा दोस्तों। तीसरे में होगा आपका मेडिकल टेस्ट, चौथे में होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 5वें में होगा फाइनल मेरिट लिस्ट यानी आपकी ज्वाइनिंग। दोस्तों अब आपकी जॉब लोकेशन कहाँ होगी? यह इंडियन आर्मी की भर्ती है दोस्तों, इसलिए आपको पोस्टिंग ऑल इंडिया कहीं भी दिया जा सकता है आपको पोस्टिंग। फार्म कैसे भरना दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरा ऑफलाइन फार्म स्टेप बाय स्टेप भरना सिखाऊंगा। कहाँ से क्या करना है, कहाँ कौन सी गलती नहीं करना, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। दोस्तों एक ज़रूरी रिक्वेस्ट आपके लिए दोस्तों, ये जानकारी आपके लिए दोस्तों। ऑफलाइन ऑनलाइन जितनी वैकेंसी आती हैं, जितनी भर्ती आती है, उनकी जानकारी पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं दोस्तों। हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते, हम आपसे कोई चार्ज नहीं करते दोस्तों। जो लोग बाहर पैसे देकर फार्म खरीदते हैं वही फार्म आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा जाकर दोस्तों। और दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ऐसी वीडियो पाने के लिए। क्योंकि हम ऑनलाइन से जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती हैं, ग्रुप सी वगैरह जितनी सारी वैकेंसी का अपडेट करते रहते हैं अपने चैनल में। तो चलिए दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप बता दें फार्म कैसे भरा जाता है, कहाँ गलतियाँ नहीं करना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके पास ऐसा फॉर्म निकलवा लिया होगा मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड करके, वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा दोस्तों। ये है यूनिट ईएमई बटालियन 295 फील्ड वर्कशॉप कंपनी बैंक 2 मिलिट्री स्टेशन वेस्ट बंगाल के लिए दोस्तों। इसकी अंतिम तिथि रखी गई है 6 फरवरी। तो आप 6 फरवरी से पहले आप अपना फॉर्म जो है भिजवा दीजिए बाय पोस्ट करके दोस्तों। इसमें 2 पद हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क है, वाहन मैकेनिक है दोस्तों। तो हम चलते हैं अब इसके बारे में बताते हैं दोस्तों, है ना। युक्त तरक्की 10वीं 12वीं और फॉर्म भरना बताते हैं दोस्तों। जहाँ हमें भेजना है ये 295 फील्ड वर्कशॉप बैंक 2 मिलिट्री स्टेशन, ये अपनी यूनिट है जहाँ भर्ती निकले यूनिट से दोस्तों। तो ये फार्म दोस्तों, तो सामने के फ्रंट पेज आप ऐसे देखोगे दोस्तों। मैं जूम आउट कर देता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेना है। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ चिपकाने के बाद आपको एक अपना सिग्नेचर यहाँ रखना है ऐसे ANIKET। मतलब दोस्तों आपका सिग्नेचर एक अंदर आना चाहिए, एक बाहर आना चाहिए, मतलब आधा आधा बाहर आना चाहिए। तो ये इस बात का ख्याल रखना। और दोस्तों सबसे पहली बात तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। जैसे मैंने लोअर डिवीजन क्लर्क कर दिए तो आप वहाँ लिख दीजिएगा लोअर डिवीजन क्लर्क। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि दोस्तों फॉर्म भरते समय आप हमेशा कैपिटल लेटर का ही उपयोग करिएगा, स्मॉल लेटर का उपयोग मत करिएगा। स्मॉल लेटर का यदि उपयोग किया आपने तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इस बात का आप ख्याल रखिएगा, ध्यानपूर्वक फॉर्म फिल करिए, क्योंकि फॉर्म फिल करते समय बहुत ही गलतियाँ होती हैं ना। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको पहले अपना पोस्ट पे प्रेफरेंस करना है, फुल फॉर्म लिख देना है इसका लोअर डिवीजन क्लर्क। फिर आप किसी यूनिट के लिए करना है तो यहाँ सर 295 फील्ड वर्कशॉप कंपनी बैंक 2 मिलिट्री स्टेशन, आपको ये फ्रंट पेज में मिल जाएगा दोस्तों। इस जगह पे मैं आपको दिखा रहा होगा दोस्तों। तो आपको इस यूनिट में भेजना होगा, इस बात आप ख्याल रखिएगा दोस्तों। फिर अपना नाम लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया अनिकेत पटेल। फिर अपना फादर नेम लिखना है, इधर नीचे फादर नेम कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे राजेश कुमार हो गया, मदर नेम। और जो भी नाम लिखिएगा अपने 10वीं की मार्कशीट से ही लिखिएगा। 10वीं की मार्कशीट उठाइएगा, 10वीं की मार्कशीट में सारा नाम प्रेफरेंस भरा होगा। आधार कार्ड को मत उठाइएगा दोस्तों, क्योंकि आधार कार्ड को हम अपडेट करवा सकते हैं, मार्कशीट को नहीं करवा सकते। मार्कशीट में रियल होता है दोस्तों, जो भी नाम होता है ना, उसी के बेस पे आर्मी में लिया जाता है, मार्कशीट को ही देखकर। यदि कहीं गलती पाई गई तो आउट कर दिया जाएगा दोस्तों, इस बात ध्यान रखिएगा, है ना। तो आप मार्कशीट को देख
लिखकर अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम भरिएगा और डेट ऑफ बर्थ भी मार्कशीट में शो कर रही होगा, वही डेट ऑफ बर्थ भरिएगा, ध्यानपूर्वक भरिएगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ क्या करना है दोस्तों। तो अपन को दूसरा फ़ोन की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, एक दूसरा फ़ोन ले लीजिएगा। और पहले हम इसको देखना है, अंतिम तिथि क्या है, 6 फरवरी। तो आप क्रोम में जाइएगा दोस्तों। क्रोम में जाने के बाद आपको एज कैलकुलेटर करना दोस्तों। एज कैलकुलेटर करने के बाद आपने यहाँ डेट ऑफ भरना पड़ेगा। तो जैसे आज का ईयर, मंथ और डे पता चल जाएगा। जैसे कि हम डेट ऑफ बर्थ भरना है तो अपनी क्या है, जून भर दिए, 2 तारीख 2003। और आज की डेट ऑफ बर्थ क्या है, आज की नहीं डालना दोस्तों, पहली बात आप ध्यान रखिएगा, उसी डालिएगा। जैसे यहाँ 6 फरवरी है लास्ट डेट, 6 फरवरी, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ अपने 6 तारीख डाल दिए दोस्तों और फरवरी दूसरा महीना डाल दिए, 2026 डाल दिए। और आज हम कैलकुलेटर कर रहे हैं तो हमारा 22 साल 7 मंथ आ रहा है दोस्तों, है ना। तो आपको यहाँ करना पड़ेगा, ईयर कितना हो गया, 22 साल 0 7 मंथ और 0 डे। तो आपको यहाँ 0 डे इस हिसाब से आप लिखोगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ लिखा है AGU1 लास्ट डेट ऑफ, है ना। तो ऐसे करके लिखा है दोस्तों, तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा। अब हम आते हैं आगे की बात। तो नेशनैलिटी में दोस्तों आपको इंडियन भरना पड़ेगा, ध्यानपूर्वक भरिएगा। रिलीजन आपका क्या लगता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी लगता होगा तो आप वो डाल दीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ एड्रेस की। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो एडमिट कार्ड रिटर्न आना है तो एक ही एड्रेस पे आएगा, डबल एड्रेस अलग अलग मत डालिएगा। यदि आप कहीं रह रहे हो तो एड्रेस डालिएगा, जैसे आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस मेंशन कर रहा है तो वो एड्रेस सेम भरिएगा ना। जैसे अपना विलेज भरिएगा, विलेज, हिंजरी, ऐसा अपना करके पोस्ट अपॉन तहसील जो भी आपका है ना, पोस्ट लगता है, स्टेट आपका पुलिस थाना कौन सा लगता है, डिस्ट्रिक्ट क्या लगता है, स्टेट क्या लगता है, फिर पिन कोड के साथ डालना पड़ेगा। पिन कोड जरूर डालिएगा, गलती मत करिएगा पिन कोड बोलकर, ठीक है दोस्तों। फिर मोबाइल नंबर आपको डालना है, जो मोबाइल नंबर एक्टिव हो, जिसमें आपको कॉल करके बता सकें कि हाँ आपको सिलेक्ट किया है, या फिर ईमेल आईडी। दोनों नंबर को, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए दोस्तों, जिसमें आप चेकआउट करते रहिएगा ना। तो दोनों सेम एड्रेस होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, और यदि आप जनरल से हो तो जनरल का आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, बाकी सभी लोगों को सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी आती है सेंट्रल की आती है दोस्तों, है ना। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो ओबीसी मैंने डाल दिया। अब 11वें नंबर पर जो है हैंडीकैप के लिए, यदि आप 40% से ऊपर हैंडीकैप हैं तो ही आप हैंडीकैप का सर्टिफिकेट लगाकर आप यहाँ छूट जो भी आपको मिलेगी तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज आप वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये 11वां नंबर हैंडीकैप के लिए तो आप छोड़ दीजिएगा। अब दूसरी तरफ आते हैं दोस्तों 12वें नंबर दोस्तों, ये आप खाली छोड़ दीजिएगा, सिविलियन अलाउ नहीं है, सिविलियन फॉर्म नहीं भरेगा इस चीज़ को, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिए, ओनली एक सर्विसमैन जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में काम करके रह चुका है दोस्तों, उसके लिए ये है, ठीक है ना। तो आप छोड़ दीजिएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। और ये सेकंड किसमें, आर्मी में है, नेवी, एयरफोर्स में, वो डाल देगा, रिटायरमेंट डेट डाल देगा, ठीक है, और कितने साल सर्विस किया वो डाल देगा, है ना। ये कितने साल सर्विस करेगा तो पता चल जाएगा। हाँ, अभी ये 13वां नंबर पर आपको एज, क्या एज में आपको छूट चाहिए क्या, तो यदि एज तो छूट चाहिए तो एज लिख दीजिएगा यस या नो। यदि आप नहीं चाहिए तो आप यहाँ लिख दे सकते हैं, नो लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं क्वालिफिकेशन पे। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन फर्स्ट नंबर पे दोस्तों, आप 10th 12th ITI ग्रेजुएशन डिग्री आपने जो रखा है, लगा रखा है, आपने कर रखा है, तो आप यहाँ भर दीजिएगा। जैसे मैंने 10th लगा दिया दोस्तों, 10th लिख दिया है। कब पास किया मैंने, 2018 पास किया। कौन से बोर्ड से, जैसे MP बोर्ड हो गया, UP बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, जितना भी अदर स्टेट का बोर्ड है वो आप यहाँ शो कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर आपने 10th में कितने परसेंटेज आए वो परसेंटेज शो कर दीजिएगा, 49%, 50%। फिर आपका डिवीजन क्या था, कलर क्या था, मतलब सॉरी ग्रेड क्या था, तो आप ग्रेड यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, 1 से 2 ग्रेड जो भी था आपका। फिर 12th में वैसे कर दीजिएगा, सेम टू सेम भरना है दोस्तों, है ना, मिस्टेक मत करिएगा। अब हम बात करते हैं आपके पास कोई एक्सपीरियंस है क्या, यदि आप पहले कहीं काम कर चुके हैं, यदि आपको काम आता है दोस्तों वो भरना है ना। तो जैसे मैंने कटनी में काम किया, बाई चांस मान के चलो मैं कटनी में काम किया है, अपनी डिस्ट्रिक्ट में, कटनी मेरी कटनी डिस्ट्रिक्ट है तो कटनी डाल दिया। किस सेक्टर पे काम किया हुआ, गवर्नमेंट, प्राइवेट, वो सेक्टर डाल दीजिएगा दोस्तों। अब किस पोस्ट पे थे, जैसे कि MTS मान लो कि आप MTS पोस्ट पे थे तो आप यहाँ पर MTS नाम लिखना है, ठीक है ना। आपकी ज्वाइनिंग कब हुई थी वो ज्वाइनिंग शो करना है दोस्तों। अभी करंटली क्या कर रहे हो, आप छोड़ दिए हो क्या, यदि करंटली कर रहे हो तो करंटली वर्किंग करके आप यहाँ लिख दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं 15वां नंबर पे लिस्ट, यानी आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हो दोस्तों। तो जैसे मैंने 10th 12th आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो भी आप लगा रहे हो दोस्तों यहाँ आप शो करिएगा, ठीक है, मेन। अब हम बात करते हैं 16वें नंबर पे। 16वें नंबर पे दोस्तों ये डिटेल बता रहा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट का, ड्राइविंग लाइसेंस, यानी इन चारों में से एक चीज़ भरना पड़ेगा आपको। तो आप आधार कार्ड डाल दीजिएगा यहाँ, ठीक है ना, मैंने डाल रखा है ऐसे, इस तरीके से भर के छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ बात करते हैं कहाँ से आप भर रहे फॉर्म, कि आपका प्लेस जगह क्या है, तो आप वहाँ प्लेस डाल दीजिए, जिस जगह से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उस जगह का नाम डाल दीजिएगा, और किस तारीख को फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो वो डाल दीजिएगा। ये 26/1/26 को मैं फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों। अब हम बात करते हैं अपना सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट एप्लीकेशन। तो यहाँ सिग्नेचर एप्लीकेशन जो भी अपना भर दीजिएगा दोस्तों, लगा सिग्नेचर कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं फाइनल की बात करते हैं, जैसे कि टोटल जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे आप पूरे डॉक्यूमेंट गिन लीजिएगा, जैसे 10वीं 12वीं आधार कार्ड वगैरह मार्कशीट जो भी था, लगाने के बाद टोटल डॉक्यूमेंट आपको यहाँ शो करना पड़ेगा।
कितने डॉक्यूमेंट है गिन के आप यहाँ लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं एडमिट कार्ड का। एक लास्ट वाला बचा फॉर्म, तो यहाँ भी एक ऐसे ही करना, आपको यहाँ एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है और ऐसे ही सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद आप ऐसे आधा सिग्नेचर बाहर आधा अंदर होना चाहिए दोस्तों। फिर आपका पोस्ट प्रेफरेंस भरना है, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। फिर आप यूनिट का नाम लिख दीजिएगा। मैंने पहले ही बता रखा है कि आपको यूनिट का नाम कहाँ मिलेगा, आपको ये यूनिट का मिल जाएगा दोस्तों। इस यूनिट में आप भेज रहे हो फॉर्म, तो यूनिट का नाम दर्शा दीजिएगा। ठीक है ना, पूरा छोटे छोटे लिखिएगा जिससे आप पूरा आ सके। ठीक है दोस्तों, फिर नाम ऑफ कैंडिडेट में अपना नाम लिख दीजिएगा, शो कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ शो कर दीजिएगा, मदर नाम शो कर दीजिएगा, फादर नाम शो कर दीजिएगा, आप किस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो वो शो कर दीजिएगा। अब एड्रेस की बात कर रहे हैं, वो अपना एड्रेस परमानेंट एड्रेस डालिएगा, जो फर्स्ट में आपने एड्रेस डाला है इधर पर, तो एड्रेस यहाँ भी डाल दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और ये फॉर ऑफिस यूज ऑनली ये छोड़ दीजिएगा, वो लोग खुद भरेंगे। जब आपको सिलेक्ट करते हैं तो वो लोग खुद भरेंगे ना, तो इस चीज़ को छोड़ दीजिएगा। जैसे अपना सारे डॉक्यूमेंट अटैच हो जाएँ, अटैच होने के बाद सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा एक साथ करके आपको यहाँ सेल्फ स्टेट करना है साइन, नीचे सब में करना पड़ेगा साइन दोस्तों। जैसे ये है, आपको सारे में आपको साइन करना पड़ेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों आपके पास एक बड़ा सा लिफाफा लेना पड़ेगा जिसमें आप डाक भेजेंगे अपना। तो सारे डॉक्यूमेंट लगाने के बाद इकट्ठा करने के बाद यहाँ सील मार लीजिएगा, जिससे आपको सारे डॉक्यूमेंट जम जाएंगे। तो आपको एक डाक लेना है जहाँ आपको 2 चीज़ लिखना पड़ेगा, है ना। तो फ्रॉम मतलब अब जहाँ से आप भेजने वाले हो या आपका पता होना चाहिए। जैसे मेरा नाम अनिकेत पटेल है, विलेज झंझरी है, पोस्ट ऑफ बौंध है, डिस्ट्रिक्ट कटनी है, स्टेट MP डाल दिया हूँ। MP के बाद पिन कोड नंबर डाल दिया, फिर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, एक्टिव वाला नंबर डाल दीजिएगा। और जिस जगह आप भेज रहे हो, जिस हेडक्वार्टर में भेज रहे हो, तो हेडक्वार्टर भेजने का एड्रेस ये है दोस्तों, आपको सामने दिख रहा होगा। यहाँ आपको भेजना, इस पते पे भेजना पड़ेगा, तो ये पता आपको यहाँ शो करना पड़ेगा। ठीक है ना, द रिकमेंड जो भी ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, आपको ये इधर लिखना पड़ेगा पिन कोड के साथ। पिन कोड जरूरी है दोस्तों, पिन कोड नहीं डालोगे तो दिक्कत पड़ेगा। और उसी के पीछे आपको फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी है, जैसे मैंने यहाँ तो स्टोर कीपर के लिए है, तो जैसे मैं लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए फॉर्म भर रहा हूँ, तो फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क ऐसे करके LDC लिख दीजिएगा, जो भी लिखना हो। की भर्ती है तो आप ग्रुप C रिक्रूटमेंट लिख दीजिएगा, और किस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो लिख दीजिएगा। जैसे OBC फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो OBC के लिए। फिर आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर 10 रुपये का डाक टिकट लगाना पड़ेगा। 5 के 2 लगा सकते हैं, 10 रुपये का डाक टिकट लगा दीजिएगा। अब हम बात करते हैं एडमिट कार्ड के लिए। एक एडमिट कार्ड के लिए छोटा लिफाफा रख लीजिएगा जिसमें अपना एड्रेस ऑनली लिखना है। यहाँ पर एड्रेस होना चाहिए, कुछ भी खाली छोड़ देना, बाकी कुछ नहीं लिखना। और यहाँ पर एक 5 रुपये का डाक टिकट लगा देना, जिससे ये आपका डाक तैयार हो जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें 2 फोटो तो हो जाएगी फॉर्म में। पहली फ़ोटो तो आपके जो फार्म में है यहाँ पर लगेगी, और लास्ट फोटो आपके एडमिट कार्ड में लगेगी। और 2 फोटो आपको डाल के भेजना पड़ेगा बड़े वाले लिफाफे में। इसमें बड़े वाले लिफाफे में 2 फोटो, यानी आपके 4 फोटो हो जाएंगे टोटल। आपके हो जाने के बाद सारे डॉक्यूमेंट एक साथ अटैच करके, यानी फोल्ड करके अच्छे से बेहतरीन फोल्ड करना, जैसे फटे ना, कहीं नुकसान ना हो दोस्तों। जैसे मैंने ये फोल्ड कर लिया दोस्तों, और ये एडमिट कार्ड वाला लिफाफा भी डाल दिया, इसी के अंदर डाल दूंगा। इसी के अंदर डालने के बाद ये आप बाय पोस्ट करके आप यहाँ स्टैम्प वगैरह लगवा के आप भेज दीजिएगा टाइम से दोस्तों। तो अभी आपके पास टाइम है, फिलअप कर दे सकते हो दोस्तों। अब इसकी लास्ट डेट 6 फरवरी रखी गई है, आप समझदार हैं, अपने टाइम रहते भेज सकते हो। तो दोस्तों आपने जैसे कि देखा फार्म कैसे अप्लाई करना है, तो उम्मीद है कि हमारा आपने वीडियो देखा होगा अच्छे से, और वीडियो अच्छी तरीके से आपको समझ आया होगा दोस्तों। मैं यही बोलूँगा, जितनी वैकेंसी आ रही है 2026 में, जितनी भी ऑफलाइन से आ रही है बार हम अपने चैनल में डालते रहते हैं, तो आप वीडियो देखकर फॉर्म अप्लाई करिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फार्म भी मिल रहा है दोस्तों। आपको मात्र फॉर्म निकलवाना है, प्रिंट आउट करना है, फॉर्म भेजना है दोस्तों। तो कितना पैसा लगेगा, 50 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा दोस्तों। तो एक बार आप ट्राई करो, है ना। आप सोच लेते हो दोस्तों 11 महीने की जॉब है, ये ऐसे वैसा जॉब है, टेम्परेरी जॉब। भाई ऐसा नहीं है, हर साल जॉब नहीं आती। उन्हीं लोगों को जो आप बोलते हो टेम्परेरी, उन्हीं को रिन्यू कर दिया जाता है। तो आप एक बार समझने की कोशिश करिए, जितनी वैकेंसी आ रही है सबका फॉर्म अप्लाई करिए बाकायदे, है ना। तो बस मैं यही बोलूँगा, आप सभी लोग लिए दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से फॉर्म भरिए। और दोस्तों हम अपने चैनल पे ऑफलाइन ऑनलाइन जितनी भी वैकेंसी आती हैं, गवर्नमेंट सी, जितनी भी सिविलियन ग्रुप C की भी भर्ती आती रहती है, सब हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। तो दोस्तों मैं यही बोलूँगा, हमारी यही रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ऐसे रोजाना वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद।